हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइस, इस अभिषेक बंसल। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी बहुत सुपर्ब चल रही होगी, तैयारी जीत की। मई 23 वालों, अब आपका टाइम बहुत पास आ गया है। तो अभी अपनी आरटीपी रिलीज हो चुकी है। आरटीपी में कुछ अमेंडमेंट्स है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। जिन्होंने बैच लेटेस्ट वाला लिया था उनको मैंने क्लास में करवा ही दिया था। छोटे मोटे यहाँ वहाँ कुछ है जिसको अपने को मार्क करने का है, ठीक है। आपके पास अगर अपनी किताब है, जो भी आप टीचर से पढ़े हो आप वो किताब निकाल लीजिए, अपने वाला अपनी बुक निकाल लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं सबको बता दूं, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, आपने को एम करना है रैंक के लिए या फिर 70 प्लस विच इज अर्लियर। क्योंकि सर अगर रैंक आता है या फिर 70 प्लस आता है, या तो लॉ में आता है या तो ऑडिट में आता है, तो हम चाहते हैं ताज, इधर लंच और डिनर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। पिछले टाइम में देखो, लॉ में 67, 61, 60 एंड AR 48 आता करण राज को। ऑडिट में नमीश गॉट 35, विजय गॉट 35, ध्रुविल गॉट 70, दिशांक गॉट 70 एंड विजय को AR 26 भी था। अमेजिंग रिजल्ट गाइड, लोगों को आता है, रैंक भी आता है, 70 प्लस भी आता है गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़िए एकदम तैयारी जबरदस्त के, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर फाइनल का अगर हम बात करते हैं तो फाइनल का तो ये देखो शानदार। वी हैव गॉट 91 मार्क्स, समवन 91, 91, 97, 82। फाइनल में आई टीच इकोनॉमिक लॉस, मेन पेपर नंबर 4 ऑल्सो, दैट्स लॉ एंड ऑडिट ऑल्सो। तो ये अभी इकोनॉमिक लॉस का दिखा रहा हूँ आपको खाली में। अमेजिंग रिजल्ट वी हैव गॉट। लेकिन तो 70 पे बंद कर दी लिस्ट, 60 वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। दिस इज लॉ एंड ऑडिट। फाइनल में अगेन 75, 71, 69, 68, 67 एंड लॉ में अगेन 67, 63, 62, 26, 60, 60 पीपल हैव गॉट गुड मार्क्स, अमेजिंग मार्क्स। ओके, गाइस ध्यान रखिएगा, आपको भी लाना है 70 मार्क और रैंक विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो, अगर आपको रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े, आप उनसे देख सकते हो। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदर लॉस का भी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो खत्म हो जाएगा उसके बाद कंपनीज एक्ट का छोटा सा एक वीडियो में लेकर आऊंगा, जहाँ पर हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के रिवीजन के बारे में, ठीक है। आगे आज की जो वीडियो है वो खाली आपके अमेंडमेंट को लेकर है, रिवीजन का लेक्चर जो आएगा वो बाद में पता चलेगा आपको। ओके, ध्यान रखिएगा, फटाफट इंटर पास करना, क्योंकि फिर CA फाइल में अपने को आना ही है। एंड ध्यान रखना, अमेजिंग रिजल्ट आता है, जैसा आपको बोला गया है। क्लास में नोट्स लिखे अपन ने पूरे बैच में, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स द USP व्हेन पीपल राइट हैंड रिटन नोट्स, एग्जाम में वो ही काम आएगा, ठीक है। देखो, मई 23 की आरटीपी मैंने खोल रखी है, क्या अमेंडमेंट से देख लेते हैं। सबसे पहले जो चेंज हुई है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, वो ऑलरेडी आपने कर ली होगी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कितनी हो गई अभी सर? पेड अप कैपिटल, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर कितना है, शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो क्या है वो 4 एंड 40। जिनकी टीचर की बुक में आप देख लीजिए, स्मॉल कंपनी, आई थिंक आपको काइंड्स ऑफ कंपनी वाला जो चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें लिखवाया होगा, आप एक बार देख लीजिए अपने वालों। मैं आपको अपना भी बता देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है, अपन ने ऐसा लिखा हुआ है, ये वो काइंड्स ऑफ कंपनी में आ जाइए, 133 के आसपास होना चाहिए। अपना ऑलरेडी चेंज है बेटा, पेज नंबर है 134, अपना ऑलरेडी चेंज है 4 करोड़ एंड 40 करोड़। तो आपको अमेंडेड ही पढ़ाया था, कोई टेंशन नहीं है। 4 एंड 40, तो हमें जस्ट क्रॉस चेक करेंगे सारी चीजें कवर है कि नहीं। 4 एंड 40 और लिखा हुआ भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिखेगा बट्टा, दिखेगा पेपर में दिखेगा ये चीज, ठीक है। देन नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन इन सेक्शन 16 for the period 6 months, the period of 3 months shall be substituted। तो ये अपने में ऑलरेडी कवर्ड है। एंड इफ अ कंपनी इज in default in complying a new name, the ROC shall enter new name in the register of companies in place of old name and issue a fresh certificate of incorporation, which is a conclusive evidence that all legal formalities have been complied with and which the company shall use thereafter। तो ये रेक्टिफिकेशन वाला 16 वाला सेक्शन जो है, तो ये तो जो आपकी बाकी लोग की बुक में आपको उसमें ही मिलेगा, जो बोलते हैं अपन काइंड्स ऑफ कंपनी वाले में। हमारी बुक में हम इसको लिखते हैं महुआ हुआ वाले पार्ट में। I'll tell the पेज नंबर ऑल्सो, 203। जिनके पास पुराना वाला एडिशन होगा, जो पुराने वीडियो लिए है जिसने एंड क्लियर नहीं हुआ था, तो ध्यान, स्मॉल कंपनी को आपको 220 से कट करके 440 करने वाला, ठीक है। 220 से कट करके आपको 440 करने का है।
ये अपन ने कर लिया ऑलरेडी। सो जिसके पास पुराना होगा वहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 6 मंथ दिख रहा होगा, नए वाला आपको तो अपडेटेड है 3 मंथ से, ये तो अपन ने किया हुआ है पूरा, ठीक है। और ये पैरा ऐड हो गया है, अपना तो बराबर है। इफ अ कंपनी, यहाँ पर कुछ पेनल्टी दी होगी, वो पेनल्टी जब आपको क्या लिखना है, इफ अ कंपनी इज डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस द सीजी शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी इन सच मैनर। तो आप क्रॉस रेफरेंस दे दीजिएगा आरटीपी का पॉइंट नंबर 2, आरटीपी पॉइंट नंबर 2। अपना तो अपडेटेड, जो पुराने बच्चे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ था, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 6 में पेनल्टी हो गया 1000, जो 1000 रुपये वाली वो कट करके ये पैरा रिप्लेस हो जाएगा, बाकी पूरा आंसर सेम है, ठीक है। देन अब ये क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये नया ऐड हुआ है, क्या बोलता है, नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया unless such corporate or the national as the case may be have obtained CG का approval under FEMA and attach the same with a private placement offer come application letter। so क्या बोलते हैं, कोई भी कंपनी को अगर आपने ऑफर करना है, आपको ऐसी कंपनी को ऑफर नहीं करना है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका जो बॉर्डर है इंडिया से भिड़ रहा है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया से भिड़ रहा है ना बॉर्डर, आपको करने का करो, पर क्या करने का अपने को, सीजी का अप्रूवल लेकर आने का। क्या सीजी का अप्रूवल, क्या लेकर आने का अपने को, सीजी का अप्रूवल। किसका अप्रूवल बेटा, सीजी का अप्रूवल। ये देखो कहां चेंज हुआ है। सो देखो, तो अपना जो प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है इट्स अराउंड 175। जिसके पास पुराना एडिशन वाला बुक होगा बेटा आसपास ही देखना, आगे थोड़ा बहुत 1-2 पेज आगे पीछे का प्राइवेट प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें कहीं बीच में वो लोग ने घुसा दिया है, तो एक काम करो, यहाँ लिख लीजिए ऐसा नोट बना के, नोट। तो जिसके पास अपने टीचर की कोई पुरानी बुक होगी, आपके पास कोई मॉड्यूल होगी, तो वहां लिख लीजिए नोट, प्राइवेट प्लेसमेंट के आंसर्स में क्या ऐड हुआ है, लिखो वहां पर नोट, नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, लिख दो वहां पर, ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made to a body corporate, incorporated in or national of a country which shares a land border with India unless such body cooperate or national have obtained approval under foreign exchange management rules, 2019 rules, 2019। Okay, so this was a change।
नाउ नेक्स्ट चेंज कहां पर आया, डिपॉजिट्स वाले पार्ट में। देख लेते क्या चेंज हुआ है। So it says after the words auditor of a company, the words letters and figures and declaration to the effect shall be submitted by the auditor in DPT3, in form DPT3, in rule 16. रुक जाओ, बता दो कहाँ चेंज हुआ है। So पेज नंबर 382 पर आ जाइए। पुराने एडिशन वाले अराउंड 380, 81, 82, 85 के आसपास देखिए मिलेगा आपको। वहाँ आपको ऐसा दिखेगा, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद आरओसी, रूल नंबर 16 दिखा आपको। Information in DPT3 is on as on 31st March of that year duly audited by auditor of the company। दिख रहा है आपको auditor of the company यहाँ पर, ये इसके आगे आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको, ये एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म DPT3। एंड से लेके DPT3 के वहाँ ऐड कर दीजिए। सो रूल 16 में गाइस वो जो था ना, ये ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, यहां पर आपको वो ऐड करना है, स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट। आंसर में कोई चेंज नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं। कॉपी दिस एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म DPT3। कॉपी। डन, ओके। charges, so charges is added in in section number 77, the following shall be inserted। so in charges where it is, we will see charges में page number is 254 to 268। so whatever answer we have done except the small company, rest other में there is no such changes। oh, we have already written this। nothing contained in this rule shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI when any loan is advance has been made to it as per RBI Act 1934। so any loan when it is given to RBI and any charge is created, this rules will not be applicable, this rule will not be applicable। so unregistered charge not to be taken into account by the liquidator creator, okay, so this rule will not be applicable, like charge ka provision will not be applicable when, okay, RBI has given a loan to ICICI Bank, okay, so nothing in this rule shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company in favor of RBI when any loan or advance has been advanced to it by the RBI। so if any loan has been advanced and it is from the RBI, so you don't have to apply these rules, okay। so old edition people, please add this,
You can click a photo, or you can just write plus RTP May 23 plus RTP May 23, point number 5, page 3. Point number 5, page 3. Okay, so you will just map it with refer point number 5, page number 3. Now, there is one more change. Okay, so as such, with this, your answer is not getting affected. It says signing of charge e-forms by insolvency professional or resolution professional or liquidator under resolution or liquidation. तो इससे आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. तो फॉर्म CHG1, CHG4, 8, 9 शैल बी साइन बाय, कौन साइन करेगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर. जब कंपनी एक चैप्टर है IBC 2016, आप CA फाइनल में पढ़ोते हो उसको, तो अगर कभी कोई कंपनी जो लिक्विडेशन में चल रही है, तो जो फॉर्म है कंपनी के जो ऑफिसर वो तो साइन नहीं करेंगे. तो कौन साइन करेगा बच्चों? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर. तो आपको MCQ में कभी कोई दिख जाइए, ठीक है, MCQ में आ जाएगा. तो इसको कहाँ लिखे आप लोग? सर एक नोट बना के लिख लेते लास्ट में इसको, अपन नोट में आ जाइए. तो यहाँ नीचे एक नोट लिख लीजिए, पेज नंबर 261. सो जो कोई दूसरे ऑथर से पढ़े हैं बेटा, आप भी चार्ज वाली जो आपकी यूनिट होगी ना, उसमें आ जाए, नोट लिख लीजिए. बाई चांस कभी MCQ में आ गया तो अपने को जिंदगी में रिस्क नहीं लेने का है, ठीक है. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और अंडरलाइन करती जाइएगा. MCQ में आ सकता है, क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में तो डायरेक्टर्स जो है वो तो साइन नहीं कर पाएंगे ना. अभी तो कौन साइन करेगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर. आपको MCQ में D, एनी ऑफ द अबव. ऑप्शन डी क्या आएगा? एनी ऑफ द अबव. कॉपी दिस. Done? Now, management and administration. So this would be part in the return, annual return. So the following particulars of the register or index or return in respect of members of a company shall not be available, okay, for under any inspection or for taking extract or copies, namely what things? PAN, unique identification number, email ID, address or register address, as the case may be. So if someone wants to obtain extract, so you can obtain, but these 4 things you will not get it. These 4 things you will not get. What are those things? One second, I'll show you where you have to add this. So come to page 229. Come to page 229.
below this write their note. So all those people, wherever you see annual return ka concept, there you have to add this note. So you can take extracts, copy whatever you want, but you can't take copies of what you see. That's logical ना. If you want a copy you can take, but you can't take the copy of like email ID क्या था, यूनिक नंबर क्या था, उसका पैन नंबर क्या था, एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस क्या था, आप उनके एड्रेस नहीं दे सकते हो. तो ये 4 चीजें आपको अलाउड नहीं है इंस्पेक्शन के लिए. लिख दीजिए वहां पर, लिखो फॉलोइंग आर नॉट अलाउड फॉर टेकिंग एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज. उसके नीचे लिखिए नोट, फॉलोइंग आर नॉट अलाउड एज एक्सट्रैक्ट्स or copies, extracts or copies copy this 1 2 3 4 1 2 3 4 page number 229 in our book. Old edition 227 or 231, 2-3 page here and there. Copy this. Address, email ID, UIN and PAN number. Copy. Done. Cool. Then dividend में not as such affecting any answer. In IPF they have added something. IPF का जो आंसर होता है वो अपन वैसे भी नहीं पढ़ते. IPF का जो है ना पूरा कंटेंट वाला, तो उससे कोई अपने को आंसर में चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. नाउ कोविड के सर्कुलर्स आए हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी में, तो वो पता है वो लिस्ट होती है शेड्यूल 7 वाली, कि शेड्यूल 7 के हिसाब से आप कहाँ का CSR कर सकते हो. सेक्शन 135 में CSR, तो ये लिस्ट ऐड हुई है. तो इसको आप लिख दीजिए RTP, रीडिफ टाइम परमिट्स. अब वो कोविड खत्म हो गया, सब नहीं आता, तो बेसिकली आपको देखना कोविड के प्रति अगर आपने खर्चा किया, हम उसको मान लेंगे कि वो CSR है. क्या होगा, हम उसको मान लेंगे वो CSR है. तो एज सच कोई चेंज नहीं है. फिर अगर वो लोग सरकार ने कहाँ खर्चा किया है, मतलब कंपनी ने हर घर तिरंगा, या तो वो आया था अपने को लगाना था हर तिरंगा, अगर वहां पर खर्चा किया है तो वो भी मान लेंगे कि वो CSR है. अच्छा, इट इज क्लैरिफाइड दैट स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस कैंपेन, ठीक, आर एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटीज. तो हर घर तिरंगा हो गया. कोविड के लिए कुछ अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स का दिए होंगे, सब CSR है. कुछ भी मदद किया होगा, सब वो CSR. तो आंसर्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना सब वो CSR है. देन फिर ये कुछ फॉर्म नंबर्स आए, नहीं याद हो पाएंगे आप लोग को क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, फिर भी आपको पढ़ा देता हूं मैं क्या है. एवरी कंपनी कवर्ड अंडर 135 शैल फर्निश अ रिपोर्ट ऑन CSR in form number CSR2 to the ROC for the preceding financial year, that is 2021 old वाला, and an addendum to AOC4, AOC4 XBRL or AOC4 NBFC अगर इंडिया ऐसे तो as a case may be for 2021 and from CSR2 shall be filed separately on or before 31st March 22. तो ये सर्कुलर था प्रैक्टिकल लाइफ के लिए. अपने को आंसर्स में कोई चेंज नहीं है ना, खाली CSR फॉर्म नंबर याद रखो, CSR2. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा आपको याद होगा वन सेक्शन 128 में पता है वो एक ऑडिट ट्रेल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो डिफर हो गया, वो और डिफर हो गया, वो 1 अप्रैल 2023 हो गया है, अभी भी डिफर्ड है, वो चल रहा है. पता है एक ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो डिफर पे डिफर चल रहा है, अभी भी वो डिफर ही है. So I'll show you where it is exactly. ये देखो,
इट मे बी फर्दर नोटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन आफ्टर 1 April 2023। तो अपने पहले से लिखा हुआ है, जिसके पास पुरानी एडिशन वहां पर 22 लिखा होगा, अब उसको 23 कर दीजिए। तो ये डिफर चल रहा है। तो अभी भी ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो ये वही बताया कि भैया नहीं आया तो क्यों आएगा एग्जाम में, जब ट्रेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो क्यों आएगा। तो ऐसा बहुत सारी चीजें तो प्रैक्टिकल लाइफ की, तो इससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में। ये भी कुछ काम का नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सबीआरएल के फॉर्म्स है, तो ये सब अपने को काम के नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकल लाइफ के। फॉर द ईयर 21-22 CSR2 शैल बी फाइल्ड बिफोर 31 March 2023। तो प्रैक्टिकल लाइफ में CSR2 फाइल करना है, तो पहले जो डेट थी ना मार्च की, वो चेंज हो गया, अब क्या हो गया 31 March 2023 तक फाइल करनी है, जो अभी की डेट है। सो प्रैक्टिकल लाइफ के काम की। तो जहां यहाँ वाला जो क्या बताया अपने को 31 March 22 तक फाइल करना था ये, बराबर। फिर वापस एक सर्कुलर आ गया, कब तक फाइल करना है 31 March 2023 तक फाइल करने का। अरे सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन किए जा रही है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, ठीक है। नाउ अब क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच वाले में कुछ ऐड कर दिया, ब्रांच वाले में। सो पता है अपन ब्रांच का आंसर पढ़ते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले सेक्शन में कि द बुक्स शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया। तो क्या ऐड करना है अपने को वहां पर आगे, एट ऑल टाइम्स in the words for periodic basis, daily basis shall be substituted. Okay, where the service provider is located outside India, the name and address of the person in control of books of accounts and other books and papers in India. तो ये कहाँ चेंज है मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन खोलिए आपका 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो अपन ने तो ऐड कर ही रखा है इसको, एट ऑल टाइम्स ऐड हो गया, अपन ने तो ऐड कर रखा है। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो पेज नंबर है बच्चों 335, देखो अभी जिसके पास पुरानी बुक है या जिसके पास कोई और ऑथर की बुक है, चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट होगा सेक्शन 128 में, उसमें ए वाले में रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स, बराबर। और इसमें क्या आ गया, जब अपन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते आरओसी को, तो उसमें ये ऐड हो गया, तो उसको आप लिख लीजिए ऐसा कुछ। सो नीचे आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी। तो ये चेंज हुआ है, तो शायद आपके पेपर में दिख जाए कि where the service provider is located outside India, the name and address of the person in control of the books of accounts and other books and papers in India। तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर अगर विदेश का है तो इंडिया में कौन संभाल रहा है उसका डिटेल्स दे दीजिए जरा। तो ये आपको ऐड करना है। नए बैच वालों आपके पास तो ऑलरेडी अपडेटेड ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। पुराने बैच वालों आपको ये ऐड करने का है। कोई और ऑथर से पढ़े हो, आप कोई और टीचर बुक से पढ़े हो, तो देखो 128 सेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको ये लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए हाथ के हाथ इसको। डन, फोटो खींचना है, फोटो खींच लीजिए। देन in rule 3 after the proviso the following proviso shall be inserted. Provide further that the company having any unspent amount in unspent CSR account shall constitute a CSR committee and comply with the provisions of subsection 2 to 6 of the said section. Okay. So what is the change here? Wait, I'll tell you. ना देखो ना ओपन सेक्शन 135 CSR, तो जिसकी रिस्पेक्टिव जो बुक है 135 निकालिए अपनी बुक में, आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में चैप्टर में मिलेगा पेज 351, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है फर्दर दैट अ कंपनी हैविंग एनी अनस्पेंट अमाउंट इन अनस्पेंट CSR अकाउंट, ठीक है, शैल कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस। अपन ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, अपन ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, कोई टेंशन ही नहीं, अपने को तो ऐड कर रखा है। जिनके पास पुरानी वाली एडिशन है, पुरानी अगर आपसे क्लियर नहीं हुआ है अभी भी एंड आपके पास पुरानी वाली बुक है बच्चों, ये ऐड कर लीजिए। पॉइंट नंबर डी, प्लीज राइट। जिनके जिसके ऐसी फॉर्मेट में नहीं होगा, जिन अगर बैरक से पढ़कर नोट ले लीजिए कहीं भी, NOT, राइट दिस। प्रोवाइड फॉर द कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंट CSR अकाउंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 2 to 6 ऑफ द सेड सेक्शन। मतलब 135 से आपको कंप्लायंस करनी होगी, 135 से आपको कंप्लायंस करनी होगी। ठीक है,
बाकी जिसके पास पुरानी वाली बुक होगी ना, उसमें लिखा हुआ होगा एक ऐसा पॉइंट कि अगर कंपनी को CSR एप्लीकेबल नहीं है तो उसको कंटिन्यूसली 3 साल तक एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा एक लाइन लिखी होगी। वो हटा दिया है अपन ने, तो हटा ही दिया था। नए वालों तुमको तो पढ़ाया ही नहीं है, तुमको तो पढ़ाया ही नहीं है, तुमको तो पढ़ाया ही नहीं है। तो पुराने वालों ध्यान रखना, पता है ऐसा बोलते थे अपन कि every company which ceases to be a company for 3 consecutive financial year shall not be required to constitute CSR committee and comply with provision of CSR, बराबर। तो ये डिलीट हो गया, सब रूल 2 shall be omitted, ये सब रूल 2 shall be omitted, तो डिलीट हो गया, तो काट दीजिएगा आपकी बुक से। नाउ CSR पॉलिसी, कैसे पैसे खर्च करने हैं, ये पुराना रूल था। अब नया वाला रूल देखो, न्यू पीपल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अमेंडेड का पार्ट, ये वाला जो चेंजेस हुआ ना यहाँ पर, कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी खुद CSR कर सकती है, कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है, बराबर। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के पास या फिर एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा, रजिस्टर्ड सोसाइटी होगा, जिसको इनकम टैक्स एक्ट में क्या मिला है, उनको ATG का सर्टिफिकेट हुआ है, या तो खुद कर सकती है, किसी कंपनी से बना के ऐसा कोई ट्रस्ट सोसाइटी, पब्लिक सोसाइटी, पब्लिक ट्रस्ट, ऐसा कुछ बना सकती है, सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है। अच्छा, या फिर सरकार का जो एक सेक्शन 8 कंपनी होगा, सरकार की एक सोसाइटी होगी, सरकार का एक ट्रस्ट होगा, उसके साथ आप CSR कर सकते हो। या फिर एक ऐसी एंटिटी जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनी हुई है, आप उनके साथ CSR कर सकते हो। अच्छा, या फिर एक कोई बाहर की सेक्शन 8 कंपनी है, बाहर का ट्रस्ट है, बाहर का सोसाइटी है, जिनके पास ATG का सर्टिफिकेट है, पर उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास 3 साल का वो एक्टिविटीज होना चाहिए, राइट। सो देखो, खुद ने बनाया होगा, कोई ईयर्स नहीं है, सरकार के होंगे कोई रूल नहीं है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर वाले होंगे कोई रूल नहीं है। हाँ, अगर बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन के साथ टाइप किया, तो सेम कॉन्सेप्ट था ना पहले, बीइंग ह्यूमन के साथ टाइप किया आपने, तो बीइंग ह्यूमन के पास सेम होनी चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स। देखो लिखा हुआ भी यहाँ पर सेम एग्जांपल, बीइंग ह्यूमन शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स। इट इज सिमिलर, खाली क्या ऐड कर दिया है लोग ने, ये सब चीजें ऐड कर दी गई है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 और रजिस्टर्ड अंडर 12A एंड अप्रूव ATG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ये सब ऐड कर दिया गया है। आंसर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है बेसिकली, पर ये सब ऐड कर दिया गया है, ठीक है। समझा आपको कंटेंट कहाँ चेंज हुआ है, तो अपनी बुक में होगा पुराने वाले एडिशन में मैनर ऑफ CSR एक्टिविटी, उसमें ये रिप्लेस हो गया बेसिकली। आंसर में कोई चेंज नहीं है, सरकार के जो पहले वाले थे, खुद के थे आपके ट्रस्ट सोसाइटी, तो आपको क्या करना था, आप खुद से करो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपने बाहर से करवाया, बाहर की सेक्शन 8, बाहर के ट्रस्ट, बाहर की सोसाइटी से, तो उनके पास एक्टिविटीज होनी चाहिए सेम एक्टिविटीज करते हुए 3 साल, ठीक है। तो ये पूरा ये है। देन now there is something called CSR policy rules in rule 8 sub rule 3, 5% shall be substituted 2% and which is less shall be substituted as whichever is higher। तो इस एज सच अपने कहीं आंसर्स में चेंज नहीं हो रहा है, ये कुछ CSR का इम्पैक्ट असेसमेंट बुक होती थी, देखो क्या होता था। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट, अ कंपनी अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट में बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स CSR फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर व्हिच शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर और फॉर दैट फाइनेंशियल और 50 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर, और 50 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर। देखो अभी सो देखो ये 9.44 मॉडल के पेज नंबर को चेंज हुआ है, तो ऐसे कुछ CSR रिपोर्टिंग की चीजें थी, वो अपने को एग्जाम में नहीं आती है। तो ऐसा आप देखोगे ना, वहाँ पर अपने मेन सेक्शन में लिखा भी नहीं है, ये क्या बोलता है, द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एंड शैल बी एनेक्स्ड टू द एनुअल रिपोर्ट। अस कंपनी अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट में बुक एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स CSR फॉर दैट फाइनेंशियल व्हिच शैल नॉट एक्सीड, ये क्या हो गया, 2% हो गया टोटल CSR एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल, और 50 लाख व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर। तो देखो कहाँ चेंज हुआ, ये वो है। तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट को रिलेटेड कुछ चेंज हुआ यहाँ पर, तो 2% और 50 लाख व्हिचएवर इज हायर, 2% और 50 लाख व्हिचएवर इज हायर। आंसर में कोई चेंज नहीं है, बाई चांस कभी MCQ में आ गया तो आप देख लीजिएगा इसको। पेज नंबर कहाँ पर है, मॉडल के 9.44 में इम्पैक्ट असेसमेंट करके एक होता है, जो अपने को CSR की अपन रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसमें आता है ये चीज़। ये बाकी एज सच कोई भी मेजर चेंज नहीं है एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आपका, बाकी कहीं भी मेजर चेंज नहीं आया हुआ है, ठीक है। सो इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है अपने को, तो अपने से क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब
अपनी तरफ से अपन ने जो CSR किया है उससे लोगों को कितना फायदा हुआ है, क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग का पार्ट है ये। तो रिपोर्टिंग में कभी कुछ आ गया तो खर्चा बुक करना होगा उनको, कितना करने का है सर, 2% चेंज हो गया ना, 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर, 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर, खत्म गाइस, फिनिश। सो ऑल द अमेंडमेंट्स आर कवर्ड फॉर लॉ, क्लियर है, ठीक है। सो आरटीपी का जो अलग से कंटेंट होगा वो अपन अलग से करेंगे, आरटीपी का कंटेंट मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगा उस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको पसंद है, आपका कोई दोस्त हो जिसको पढ़ना हो, आप बता दीजिएगा उनको। लेक्चर्स के लिए द नंबर इज 8448448919। अपनी वेबसाइट है www.letslearnindia.in। सो एज सच पीपल हैव जॉइन द लेटेस्ट बैच, तो अभी तक कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है अपने, जहाँ पर आंसर्स में कोई चेंज हुआ होगा आपको सारा अमेंडेड ही पढ़ाया था। जिन जो पुराने बच्चे जो पढ़ चुके हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ था, ध्यान रखें यही अमेंडमेंट है। आप कोई और ऑथर से, कोई और टीचर से पढ़कर आए हो, अपडेटेड नहीं है आपकी चीज़ें, तो प्लीज़ आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, ये वीडियो को देख लीजिएगा। तो छोटी छोटी स्मॉल कमी तो पक्का पेपर में दिखनी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी अमेंडमेंट है अपनी लॉ की, ठीक है, ध्यान रखना। कूल, सो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ विच इज अर्लियर। हो सके तो मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएगा तो उनको भी अपडेट हो जाए कि यहाँ चेंजेस है, कहाँ चेंज है, मैंने आपको बता दिया, अलॉन्ग विद द पेज नंबर, मॉडल सब आपको बता दिया, इतना ही चेंज है। बाय, टेक केयर, एंजॉय। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार मैं पार।